रुख करते हैं अमेरिका का, जहां लॉस एंजलिस शहर में जबरदस्त विस्फोट की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि धमाका इतना बड़ा था कि इसकी चपेट में आने से 17 पुलिस वालों समेत आम लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे धमाके की वजह से ट्रक और पास खड़ी हुई गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बताया यह जा रहा है कि इस धमाके की वजह से आसपास की इमारतों और खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। लॉस एंजलिस पुलिस विभाग के मुताबिक ये धमाका उस समय हुआ जब विभाग का बम निरोधक दस्ता सैन पेड्रो स्ट्रीट इलाके में अवैध रूप से भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक को रोकने का प्रयास कर रहा था। पुलिस की माने तो ट्रक में भारी भरकम मात्रा में लदा हुआ विस्फोटक अवैध रूप से लाया जा रहा था। विस्फोट से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। धमाके में 9 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 6 आम नागरिकों के भी घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी हो रही है और इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने बाग्राम एयरफील्ड को छोड़ दिया है, जो कभी तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऊंची ऊंची दीवारों और कटीले तारों के पीछे का ये इलाका 20 सालों तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और उसकी ताकत का केंद्र रहा। अब इसी बागराम एयरबेस पर सन्नाटा पसरा है। दरअसल 11 सितंबर 2001 को अलकायदा द्वारा अमेरिका पर किए गए आतंकी हमलों के बाद अमेरिकी फौज ओसामा बिन लादेन की खोज में अफगानिस्तान आई थी। लादेन की मौत के बाद अफगानिस्तान को गृह युद्ध से बचाने के लिए अमेरिका अपनी उपस्थिति इसी एयरबेस से दर्ज कराता रहा है। ये वही एयरबेस है जहां से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को जड़ से उखाड़ फेंका था। बताया जा रहा है कि 11 सितंबर को तय समय सीमा के अंदर अमेरिका पूरी तरह अफगानिस्तान से निकल जाएगा। अगर इस एयरबेस की बात की जाए तो 4 जुलाई तक अमेरिका पूरी तरह इस एयरबेस को खाली कर देगा। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात की सूचना दी थी कि उनके इस एयरबेस को 50% तक खाली कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में मौजूद इस एयरबेस को अब अफगानिस्तानी सेना को सौंपा जा चुका है। बता दें कि अमेरिकी सेना ने पहले इस एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत यूनियन की सरकार ने बनाया था। इस एयरबेस पर 2 रनवे है, जिसमें सबसे नया वाला रनवे 12,000 फीट लंबा है, जिसे अमेरिकी सेना ने साल 2006 में बनाया था। इस एयरबेस में 100 से ज्यादा हवाई जहाजों को रखने की जगह है। इतना ही नहीं, इस एयरबेस में 50 बेड का बेहद उन्नत अस्पताल, फिटनेस सेंटर, फास्ट फूड के लिए रेस्तरां के अलावा अपराधियों के लिए कारागार भी है। आज तक ब्यूरो। रुक करते हैं दक्षिण कोरिया का, जहां कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी पकड़ने लगे हैं। ताजा हालात की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया में बीते 24 घंटों में 800 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट डेल्टा प्लस का हाथ है। कुल मामलों में 81% मामले सिर्फ राजधानी सोल में सामने आए हैं। अगर डेल्टा वेरिएंट के कुल मामलों की बात की जाए तो अब तक संख्या 242 तक पहुंच चुकी है। ये भी बता दें आपको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि दुनिया के करीब 96 देशों में अभी तक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहुंच चुका है और तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में कोरोना का ये बेहद संक्रामक रूप दुनिया के अन्य देशों में भी हावी हो सकता है। और इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।